हेलो एवरीवन, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। वेल, आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि आप CSIR नेट गेट या IIT जैम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बिगनर भी हो तो भी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज देयर इज a lot of student who have confused how to start preparation of organic chemistry for these examinations। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेवफा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड जो है स्टूडेंट के थ्रू यूज किए जाते हैं। इवन सम फैकल्टीज आर आल्सो यूज दिस वर्ड। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप इसको पढ़ना चाहोगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट करो। आपको क्या पढ़ना है पहले वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। किसी भी थ्योरी के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो वो पढ़ने के पहले या किसी बुक्स को पढ़ने के पहले आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई बुक्स उठाओ और स्टार्ट कर दो उस बुक्स को पढ़ना, और आपको बेस पता ही ना हो तो आपको बुक्स बोरिंग लगने लगेगी। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे कोई ऐसी फ़िल्म जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, ना तो कहानी का पता चल रहा हो, ना तो कुछ, और एक बोरिंग फ़िल्म आप देखते जा रहे हो। आप कितनी बोर हो जाओगे, सोचोगे क्या देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप स्टार्ट करोगे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, और समझ में नहीं आएगा तो आपको बोरिंग लगेगा, इंटरेस्ट आपका पैदा नहीं होगा। तो इस इम्पोर्टेंट ये है सबसे पहले कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको किन फैक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन-किन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फटाफट आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करिए, क्रैक सीएसआईआर विद अस, बिकॉज़ दिस इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और पाइए अनलिमिटेड एक्सेस लाइव क्लासेस की और रिकॉर्डेड कोर्सेज़ की, वो भी इंडियाज़ के बेस्ट एजुकेटर से। मैं अजय कृष्ण पाठक, आपका केमिकल साइंस एजुकेटर। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ केमिकल साइंस में, ऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाता हूँ, और फिजिकल्स के भी टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को फॉलो करिए यूट्यूब पे, और साथ ही साथ जो है फटाफट आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बाकी फैकल्टीज और मेरी क्लास से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। और आप ऐप पे भी फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐप पे भी हम पढ़ाते हैं, ऐप पे भी फॉलो करिए, फायदा ही फायदा रहेगा आपको। और आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन हमारे यहाँ परचेज करते हो तो टू टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आइकनिक एंड प्लस। दोनों में से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ लाइव कोर्सेज, लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस, वो भी विद स्ट्रक्चर कोर्स के साथ साथ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको विल स्टडी प्लानिंग के थ्रू पढ़ाया जाता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट होते हैं। एक्सपर्ट की गाइडलाइंस में एक स्टडी बूस्टर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्वालिफाइंग एनी एग्जामिनेशन। साथ ही साथ आपको मिलता है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट का पर्सनल गाइडेंस। और आप अगर प्लस और आइकनिक के बारे में बात करें तो डिफरेंस है इन दोनों पैक के को लेके। प्लस में आपको मिलते हैं इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर, आइकनिक में भी मिलते हैं आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, पर पर्सनल कोच की जो फैसिलिटी है वो आपको आइकनिक में मिलती है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस प्लस में मिलती हैं आपको, आइकनिक में भी मिलती है, बट जो मेजर डिफरेंस है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो आपको आइकनिक में मिलती है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो, बाद में पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर डाउट ही है, अभी आप समझ नहीं पा रहे, तो वो फैसिलिटी आपको आइकनिक में मिलती है। स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लस में आइकनिक में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। पर प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के साथ जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है आइकनिक में प्रोवाइड किया जाता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको प्लस में भी प्रोवाइड किए जाते हैं और आइकनिक में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद इंटरव्यू फेस करना होता है आपको। अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो फैसिलिटी आपको आइकनिक में मिलेगी। इसका मतलब प्लस और आइकनिक में अगर हम बात कर रहे हैं तो आइकनिक के पास ज्यादा फीचर है इन कंपेयर टू प्लस के, तो डेफिनेटली आइकनिक की कॉस्ट भी ज्यादा होगी। आइकनिक की कॉस्ट के बारे में बात करें तो थ्री टाइप्स के प्लान अवेलेबल है, थ्री ड्यूरेशन के। 6 मंथ के ड्यूरेशन का जो प्लान है वो 16,200 रुपीज में पड़ेगा आपको।
और 12 मंथ का अगर आप लेते हो तो 28% डिस्काउंट के साथ 23,400 रुपीज में पड़ेगा। 24 मंथ का अगर आप कोर्सेज लेते हो 37% डिस्काउंट के साथ 40,500 में पड़ेगा। प्राइस बढ़ने वाली है, फटाफट आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए AKRISS10, जो जिसमें आपको मिलेगा क्या, मैक्सिमम डिस्काउंट। मीन्स इन फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपकी फीस क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। आपके पास फोन है, प्ले स्टोर है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करिए, उसे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, कोर्स सेलेक्ट करिए। किस कोर्स में एडमिशन लेना है, CSIR UGC नेट में लेना है, CSIR UGC नेट सेलेक्ट करिए। और उसके बाद आप जो है, अगर आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस लेना है, ये डिसाइड करिए आप। अगर आपको प्लस लेना है तो प्लस को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज आइकनिक लेना है तो आइकनिक को सब्सक्राइब करिए, गेट सब्सक्राइब करिए। प्लस के बारे में अगर बात करें तो 3 मंथ की ड्यूरेशन की कोर्स की फीस जो है 6,250 रुपीज। 6 मंथ का अगर आप कोर्स लेते हो तो 11,600 रुपीज। 12 मंथ का अगर आप लेते हो तो 14,500 रुपीज। 24 मंथ का मीन 2 इयर्स का लेते हो तो 20,000 रुपीज पड़ेगी। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ पे। यहाँ पे भी आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करिए। पेमेंट के लिए आप अगर आप जाते हो तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो वीजा का हो, मास्टर कार्ड का हो, मैस्ट्रो का हो, किसी का भी। EMI ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप डेबिट कार्ड एज वेल एज क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हो। UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है, हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्जामिनेशन। CSIR नेट एंड गेट एग्जामिनेशन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें पहले पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, हम चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग होती है। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो आपका कोरिलेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग क्यों, बिकॉज देखो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। एक आप एसिड बेस मैकेनिज्म के बेस पे करते हो, एसिड बेस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बेस पे करते हो। और जो नया न्यू कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन करते हो। तो मॉड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट मैकेनिज्म एंड एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज एसिड बेस में थोड़ा बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, यू विल बी अनेबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वर्क ऑफ रिएजेंट वाया एसिड बेस। अगर आप पेरीसाइक्लिक पढ़ रहे हो तो आप देख रहे हो कि वहां पे आपको मॉड का यूज ज्यादा दिखता है इन कंपेयर टू एसिड बेस, ठीक है। तो मॉड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और एसिड बेस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो कभी भी छूटने वाले नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो आपको लगता है कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये गलत बात है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में आपको जो है वीबीटी के बारे में पता होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में अच्छा खासा आप नॉलेज अगर रखते हो तो आपको आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप बात करें तो आप इसके लिए GOC पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, रेजोनेंस पढ़ते हो, हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हो, और उसके बाद स्टेरिक फैक्टर पढ़ते हो। ये सारे कॉन्सेप्ट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ढंग से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपको अच्छे से रेजोनेंस समझना है, हाइपर कंजुगेशन समझना है, तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग में मॉड जितना क्लियर रहेगा तो आप मॉड से कोरिलेट करके इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है, कौन सा ऑर्बिटल है जो हायर एनर्जी का है, कौन सा ऑर्बिटल है जो लोअर एनर्जी का है जिसकी वजह से इंट्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं। डिफरेंट डिफरेंट बुक आप उठाओगे, हर बुक में ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो, आप CSIR UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी केमिकल बॉन्डिंग भी एडवांस लेवल की होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप प्रिपरेशन तो हायर लेवल का कर रहे हो बट केमिकल बॉन्डिंग आप बहुत लो लेवल का पढ़ते हो। जैसे आप JEE की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो,
तो ये इनसे काम नहीं चलने वाला, ये सिर्फ जेई के लिए है। आपको हाई और एडवांस लेवल की केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको मॉड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। आपको को रिलेशन डायग्राम बनाने आने चाहिए, और वो आप तभी आएगा आपको जब आप एडवांस लेवल की पढ़ोगे। मोस्ट ऑफ लोग बेसिक लेवल की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के उन्हें समझ में आता है केमिकल बॉन्डिंग बस इतनी है। नहीं नहीं भाई, जब आपको पीएचडी करने जाना है, रिसर्च के लिए आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिसर्च लेवल की केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, मैं भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला हूँ, आपकी केमिकल बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और को रिलेशन कैपेसिटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपकी स्ट्रांग होती है, तो नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो, ये सारी की सारी टॉपिक्स जो है काफी ज्यादा आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो केमिकल बॉन्डिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए, ठीक है, इसके पावर को समझिए। ये बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, और लोगों को लगता है हमें केमिकल बॉन्डिंग आती है। केमिकल एग्जैक्टली जो ये बोलता है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, उसे वास्तव में ढंग से केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं आती है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आ रही है तो नो प्रॉब्लम, आपको जीओसी रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, इन सारी चीजों को कोरिलेट करना आपको ज्यादा आसान रहेगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आ रही है, तब आप सोचिए कि आपको कौन सी बुक्स के बारे में पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, वो ये बार बार पूछते हैं कि हमें एकदम बेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसके लिए हम क्या करें। तो देखिए भाई, बेस से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए आपके केमिकल बॉन्डिंग्स की जितनी टॉपिक्स हैं वो काफी क्लियर होनी चाहिए, उसी के बाद आप बुक्स समझ पाओगे। बुक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली पाउलो यूक्रानिस ब्रुइस की जो बुक है काफी अच्छी किताब है, बट दिस बुक इज नॉट सफिशिएंट फॉर एवरी टॉपिक, बिकॉज आप पढ़ रहे हो हायर लेवल पे, बट आप बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो बेस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट यहाँ का भी ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंडेंट है, इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बट आप समझने के लिए पाउला इक्रानिस ब्रुइस से स्टार्टिंग कर सकते हो आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड आफ्टर स्टडिंग जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे बेसिकली मैं पढ़ाता हूँ तो स्पेशली अलग से जीओसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीओसी अगर आप किसी भी जेई की किताब से पढ़ लो, आपको बस पता होना चाहिए व्हाट इज क्या होता है। बट कोरिलेटिंग कैपेसिटी तो देखो वो आप हमेशा जो जनरेट होती है वो किसी न किसी टीचर की प्रेजेंस में या किसी न किसी कोच की प्रेजेंस में होती है। कोरिलेटिंग कैपेसिटी आप जनरेट करना है तो अच्छे फैकल्टी को फॉलो करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बट बुक्स के बारे में बात करें तो पाउला इक्रानिस ब्रुइस के बाद अगर आप बात करें तो सोलोमन प्राइल्स को भी आप पढ़ सकते हो। दोनों बुक्स आपस में इक्वल ही हैं, बट नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, स्पेशली ये कॉन्सेप्ट के लिए रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आप रिएक्शन ऑन सैचुरेटेड कार्बन के बारे में बात करें। सैचुरेटेड कार्बन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए ये बुक सही है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये बुक सही है, बट एडवांस लेवल पे नहीं। बट एडवांस लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल की नहीं है ये किताबें, बट अच्छी किताबें हैं स्टार्टिंग करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अगर जो है कि मॉर्सन बॉयड की किताब है, तो मॉर्सन बॉयड को भी आप एक बार देख सकते हो। मॉर्सन बॉयड भी अच्छी बुक्स है, बट ये भी एडवांस लेवल की बुक्स नहीं है जिसके बेस पे आप सब कुछ पढ़ लो। बट अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी जनरेट होती है नंबर्स ऑफ बुक्स पढ़ने की तो बहुत अच्छी बात है, आप इनको पढ़ सकते हो। इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिवीजन ऑफ योर कॉन्सेप्ट। तो आप मॉरिसन बॉयड के बारे में भी जिक्र करें तो मॉरिसन बॉयड के बारे में भी पढ़ सकते हो। अगर किसी के पास डेविड क्लेन की बुक है तो ये किताब भी काफी अच्छी है, इसका जो सेकंड एडिशन है खास करके इन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लिखा है। तो इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस बुक के को भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका मन और ज्यादा किताबों को पढ़ने का है तो माइकल बी स्मिथ की किताब को भी पढ़ सकते हो। आप देखो हर बुक्स जो है, हर बुक्स में कुछ न कुछ नया मिलेगा, कुछ न कुछ बताने का तरीका अच्छा मिलेगा। तो अगर आप एक टॉपिक कोई पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को अगर डिफरेंट बुक में पलट के आप देखो तो वो पढ़ने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बड़ी अच्छी होती है। पर ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं रखना चाहिए कि मैं ये बुक पूरी पढ़ लेता हूँ फिर वो बुक पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होता है। आप अगर सैचुरेटेड कार्बन पे रिएक्शन पढ़ रहे हो तो हर बुक को पलट के देखो कि कहीं मुझे कुछ नया तो नहीं मिल रहा है, और नोट्स प्रिपेयर करो। अगर आपके पास कोई टीचर है तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
माइकल बी स्मिथ की बुक जो है एसिड बेस अप्रोच से, ये भी काफी अच्छी किताब है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को एसिड बेस अप्रोच ही आता है, बिकॉज देयर इज अ बहुत कम फैकल्टी है जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेस पे पढ़ाते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने के लिए आपको सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए। आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाए तो, वैसे मैं मॉड पे पढ़ाता हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, मॉड से ही पढ़ाते हैं, बट उसके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तो कोरिलेट करना और कोरिलेट करके समझाना ये बड़ा जरूरी होता है। कोरिलेशन कैपेबिलिटी आपको किताबें पढ़ने के बाद ही आएगी, कैसे आपको कोरिलेट करना है। बाकी अगर आपको और थोड़ा कुछ जानना है तो पहले तो इसे बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे, पीटर साइक्स की किताब को, लेकिन अब बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं, बहुत पतली सी किताब होती है, आप कभी भी ट्रेवल करते हुए इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसको आप तभी पढ़ो जब आप इन बुक्स को एक बार देख चुके हो, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको कम मिलेंगे, थियोरेटिकल बुक ज्यादा है। आप इसको कभी भी ट्रेवल करते हुए मुश्किल से आप 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं इस किताब को पढ़ने में, मुश्किल से, और एक बुक्स खत्म हो जाएगी। बट अगर आपने उन किताबों को पढ़ा है तो इसको पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होंगे और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो आपके ब्रेन में है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई यूनिवर्सल बुक, क्लेडन। क्लेरन ने दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, बहुत सारी चीजों को आपने उस क्लेरन ने एसिड बेस अप्रोच से भी समझाया है और मॉड के अप्रोच से भी समझाया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अप्रोच से भी समझाया है। क्लेरन काफी अच्छी किताब है, बट अगर स्टार्टिंग में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप सोचो कि हम क्लेरन समझ लें, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और किताब उठा के फेंक दोगे, आप कहोगे कि कौन कहता है अच्छी किताब है। तो बेस आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, बेस के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी ये किताब बहुत अच्छी है और इस बुक से काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूछे जाएंगे, पूछे जा भी रहे हैं, ठीक है। और बात करें अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो जॉर्जेस जॉयफल को सॉल्व करो आप, जॉर्जेस जॉयफल बहुत बढ़िया किताब है। सीएसआईआर लेवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सीएसआईआर लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, गेट लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, इवन दिस बुक विल बी आल्सो वर्किंग ऑन जैम लेवल, बट जैम लेवल पे उतना ज्यादा वर्क ये नहीं करती। और एक और इम्पोर्टेंट किताब है आपकी कैरोथर, विलियम कैरोथर एंड कॉल्डेहम, इन तीनों बुक्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपने यहाँ अपने चैनल पे सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल पे इन बुक्स को सॉल्व करने के लिए, तीनों बुक्स के सॉल्व करवा रहे हैं, तीनों बुक्स के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बट बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी और भी टॉपिक होती हैं सीएसआईआर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे और भी टॉपिक के बारे में बात करें तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन अगर आपको पढ़ना है तो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है बट डिटेल में नहीं दे रखा है, यहाँ क्वेश्चंस बल्क में दे रखे हैं, पेरीसाइक्लिक से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी 4n+2 से दे रखे हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री के बारे में ना तो इन्होंने जिक्र किया है ना इन्होंने किसी ने भी जिक्र नहीं किया है, तो फोटोकेमिस्ट्री के लिए आपको अलग से बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी, वो मैंने लास्ट लेक्चर्स में कुछ फोटोकेमिस्ट्री के बुक के बारे में बता रखा है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे बेसिकली काफी ज्यादा क्वेश्चन रेडिकल से पूछे जाते हैं और कार्बिन से पूछे जाते हैं, रेडिकल और कार्बिन के चैप्टर जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्लेडन में भी अवेलेबल हैं एज वेल एज कैरोथर में भी अवेलेबल हैं, तो इनके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट तो आप यहाँ से लर्न करो रेडिकल और कार्बिन का, यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, अगर आप सीधा इनको उठा लोगे तो कतई नहीं समझ में आने वाली, बिकॉज ये पूरी बुक जो है रिसर्च ओरिएंटेड बुक है, ये रेफरेंस बुक है, रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस हैं इसमें, हालांकि रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस इसमें भी अवेलेबल है बट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इसके कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा अच्छा है। तो आप पहले इन किताब को फॉलो करो जिन बुक्स के बारे में बात की हमने, फिर इनके क्वेश्चन की तरफ रुक करोगे आप तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और भी एक कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है लोअर लेवल पे अगर आपको सॉल्व करनी है तो जेरी जेनकिंस है, जेरी जेनकिंस बुक को आप सॉल्व करो, ये काफी अच्छी किताब है, खास करके आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, लोगों को समझ में आता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होती है, नहीं भाई, नेम रिएक्शन भी कोई नेम रिएक्शन नहीं होता, वो भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म ही होती है, बट लोग उसको अलग कर देते हैं, और जब आप एग्जाम में बैठते हो तो ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है, तो फिर आपको लगता है कि मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं आती, आपने उसे पढ़ा कहाँ, आपने तो उसे रटा था, तो जब वो क्वेरी करेगा तो आप तो परेशान हो ही जाओगे।
मैकेनिज्म पढ़ने के लिए सैचुरेटेड कार्बन पे रिएक्शन मैकेनिज्म, बीटा हाइड्रोजन पे मैकेनिज्म जिसे आप एलिमिनेशन कहते हो, कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन पे रिएक्शन मैकेनिज्म जिसे आप एनोलेट केमिस्ट्री कहते हो, कार्बोनिल कार्बन पे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन आप ज्यादातर रिएजेंट पढ़ते हो, अल्कोहल बनाते हो, सब्स्टिट्यूशन इन अमीन की जितनी भी प्रोसेस है वो मैकेनिज्म, और उसके बाद आप आते हो अनदर फंक्शनल ग्रुप पे, एल्काइन पे आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो जिसमें एमसीपीबीए वगैरह पढ़ते हो, उसके बारे में इन्होंने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, हम भी पढ़ा रहे हैं, इसी वजह से पढ़ा रहे हैं, आप फॉलो करिए। अल्कीन अल्काइन के ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब भी फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर आप सैचुरेटेड कार्बन की बात करते हो तो इसको क्यों रिएक्शन मैकेनिज्म से अलग कर देते हो आप। और उसके बाद आप एरोमेटिक सिस्टम पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वहाँ की रिएक्शन मैकेनिज्म, हेट्रोसाइक्लिक की रिएक्शन मैकेनिज्म, ये देखो टॉपिक आपको लगता बहुत बड़ा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से आने वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी होता है कम से कम 80 टू 100 मार्क्स के बीच का। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि जितनी टॉपिक्स का मैंने नाम लिया वहाँ पे 80 टू 100 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप अलग अलग कर देते हो, कहते हो ये रिएजेंट का क्वेश्चन है, ये नीम रिएक्शन का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता है। आप हायर लेवल पे पढ़ रहे हो, सब कुछ एक है, अलग अलग करके पढ़ोगे बोझ लगेगा, डिफरेंट नोट्स बनाओगे बोझ लगेगा। तो इस बोझ से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, हमें फॉलो करिए, वहाँ पे भी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेगा, आप हमारे लेक्चर्स भी देख सकते हो अनअकैडमी पे आके, आपको बहुत ही आसान लगेगा। हमारे चैनल पे कुछ लेक्चर्स प्रेजेंट है, होल तो नहीं प्रेजेंट है सारी टॉपिक्स के रिलेटेड, बट कुछ प्रेजेंट है, आप वहां से जज कर सकते हो। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, आई होप ये स्ट्रेटजी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपको ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम अदर किसी टॉपिक्स को लेके, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, चाहे क्वांटम हो, चाहे थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे आपका ऑर्गेनोमेटिक्स हो, कोई भी, चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, फिर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, फायदा हमारा भी होगा आपका भी होगा। कोर्स परचेस करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।